नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कोका भागू जोग यानी बोडमास नियम देखने वाले हैं। बोडमास नियम क्या होता है इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, ये मैथ का सवाल है, तो इसको आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बोडमास यानी कोका भागू जोग। तो इसका पहले मतलब हम समझते हैं कि को का मतलब क्या होता है और ये वाले का मतलब क्या होता है, भा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है। देखिए पहला जो को है इसका मतलब होता है कोष्ठक यानी इसका मतलब हो गया कोष्ठक, और का मतलब हो गया का ही होता है, और इसका मतलब भा का मतलब भाग। उसके बाद गु का मतलब गुड़ा हो गया। फिर उसके बाद जो का मतलब जोड़ और घा का मतलब घटाना। अब यहाँ पे देखिए आप मतलब सोच समझ गए, लेकिन जैसे कोई सवाल है उसमें जोड़ भी है, घटाना भी है, गुणा भी है, ब्रैकेट भी है, तो उसको कैसे हल करेंगे इस नियम के अनुसार, इसीलिए यह नियम बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर कोई सवाल है उसमें जोड़ भी है, घटाना भी है, गुणा भी है, भाग भी है, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या हल करेंगे हम, तो देखिए अगर सबसे पहले अगर कोष्ठक रहता, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो कोष्ठक मेन रूप से देखिए इतने प्रकार के होते हैं। पहला होता है बड़ा कोष्ठक, यह है बड़ा कोष्ठक। फिर उसके बाद होता है मझला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, और एक होता है रेखा कोष्ठक। यानी कुल 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। हम नाम लिख दे रहे हैं इसका। देखिए ये है बड़ा कोष्ठक, और ये है मझला कोष्ठक। फिर उसके बाद में देख लीजिए ये है छोटा कोष्ठक। फिर उसके बाद में यह है रेखा कोष्ठक। इस प्रकार से 4 कोष्ठक होते हैं, और इन चारों कोष्ठक में देखिए अगर कहीं पे ये 2 कोष्ठक हैं या चारों ही कोष्ठक हैं, तो सबसे पहले हम हल करेंगे रेखा कोष्ठक, फिर उसके बाद छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। इस प्रकार से हम हल करते हैं। तो बोडमास का नियम यही है, और इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से अभी समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है बड़ा कोष्ठक, फिर 2, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक, फिर 4 यानी 4 इंटू 2, फिर उसके बाद में -4 भागे 2, फिर छोटे कोष्ठक में है 3 + 2, फिर उसके बाद में मझला कोष्ठक बंद हो गया, फिर उसके बाद में बड़ा कोष्ठक बंद। तो देखिए इसको हम हल करते हैं और हल करके सीखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पे कौन सा कोष्ठक हल करेंगे। तो सबसे पहले अगर रेखा कोष्ठक है तो उसको हल करेंगे, उसके बाद मझला कोष्ठक नहीं, उसके बाद हम हल करेंगे छोटा कोष्ठक, फिर उसके बाद मझला कोष्ठक, फिर सबसे अंतिम में बड़ा कोष्ठक। यानी बड़े वाले को सबसे बाद में हल करेंगे, और जो सबसे छोटा है यानी रेखा कोष्ठक है, ऐसे रहता है रेखा कोष्ठक, जैसे 7 - 4, फिर ऐसे एक रेखा बना दिए ऊपर, तो ये हो गया रेखा कोष्ठक। जब ऐसा सवाल में कहीं पर दिखे तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद छोटे कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। बस यही आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम हल करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर, फिर इसको ऐसे सबको वैसे उतारते जाएंगे, बस यहाँ छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, इसको उतारते जाएंगे। फिर उसके बाद 3 और 2 5 हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, लेकिन देखिए इसके और इसके 5 और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे हम गुणा मानते हैं। कहीं भी अगर 2 संख्याओं के बीच में या 2 ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो वहाँ पे हम गुणा मानते हैं। तो देखिए इसको 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो 2 भागे 4 गुणे यहाँ पे 2 - 4, और यहाँ भागे हो जाएगा 10। फिर उसके बाद में ऐसे कर देंगे, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए
ये अब इसको हल करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, देखिए यहाँ पे गुणा भी है, घटाना भी है और भाग भी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल करेंगे भाग। अब देखिए इसके और इसके बीच में भाग है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम माइनस, और 10 से जब 4 में भाग देंगे, 4 में 10 से भाग देंगे कितना आएगा, दशमलव लगेगा, उसके बाद में 0 बढ़ेगा, 10 चौक के 40, यानी 0.4 आएगा। इसको हम मिटा दे रहे हैं भाग। देखिए अब ये आ गया, फिर मझला कोष्ठक लग जाएगा, बड़ा कोष्ठक बंद। अब यहाँ पे देखिए भाग करने के बाद हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 8, 4 दूना 8, फिर माइनस 0.4, फिर इसको ब्रैकेट बंद, फिर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है और ये इस मझले ब्रैकेट के बाहर है, यानी इसको पहले अंदर वाला पूरा हल करेंगे। तो देखिए 0.4 और ये 8, अब 8 में से 0.4 घट जाएगा। अगर आपको घटाना नहीं आता है तो हम बता दें, 8 में से 8.0 लिख सकते हैं और फिर 0.4 है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाना रहता है, और फिर 0 में से 4 नहीं घटेगा, इसे उधार लेके 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6। उसके बाद में से यहाँ बचा 7, तो ये हो गया 2। फिर मझले ब्रैकेट में देखिए मझला ब्रैकेट ऐसे रहेगा, फिर उसके बाद में इसमें से घटाए तो 7.6। अब देखिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे हम गुणा मानेंगे, और यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस जब गुणा होगा तो वो प्लस ही रहेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 छक 12 के 2, दशमलव, 7 दूना 14, हो जाएगा 15। यही हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। इसमें बस केवल ये ध्यान देना है कि सबसे पहले हल क्या करना है, सबसे पहले हल करना है ब्रैकेट को, और ब्रैकेट के अंदर अगर रेखा का कोष्ठक है, यानी रेखा वाला जो ब्रैकेट है उसको हल करेंगे, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद मझला, फिर बड़ा। इस प्रकार से हम हल करेंगे। अगर कहीं पे ब्रैकेट नहीं है, जैसे अब एक एग्जाम्पल और हम लिखते हैं। अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोड़ भी है, घटाना भी है, गुणा भी है, भाग है, लेकिन ब्रैकेट नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट को छोड़ो, उसके बाद में भाग अगर है तो पहले भाग हल करेंगे, उसके बाद गुणा है तो गुणा हल करेंगे, जोड़ है तो जोड़ हल करेंगे। अगर इसमें से कोई नहीं है, जैसे भाग है लेकिन गुणा नहीं है, तो गुणा को छोड़ देंगे, जोड़ हल करेंगे। सबसे अंतिम में हम घटाना हल करते हैं, और सबसे पहले भाग, अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो देखिए भाग किसके किसके बीच में है, 2 और 2 के बीच में है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो 7 गुणे यहाँ पे बराबर लगाएंगे, फिर 4 + 3 + 6, और इसमें से भाग देंगे तो हो जाएगा 1। 2 में से 2 में भाग देंगे तो 1 बचेगा, ठीक, 1 हो जाएगा, उसका मतलब भागफल 1 आएगा। अब देखिए, अब भाग के बाद गुणा, तो 7 चौक के 28 + 3 + 6 - 1। अब गुणा के बाद जोड़ करते हैं, तो इसके बीच में इसके ये तीनों जुड़ जाएगा, क्योंकि ये तीनों प्लस है। तो अब देख लीजिए 28 3 हो गया, 28 3 हो गया 31, और 31 6 हो गया 37, और फिर उसके बाद में -1। फिर अब सबसे अंतिम में घटाने करते हैं, 37 में से 1 घटाओ 36, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से आप कोका भागो जोग नियम को समझ सकते हैं और इसको लगा सकते हैं। किसी भी सवाल पर बस यही आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले ब्रैकेट हल करना है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।